क्या आपको पता है एक स्टूडेंट ज़ीरो से डिसिप्लिन्ड और एवरेज से सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाता है? इसके पीछे क्या राज है? चलिए आज इसी के विषय में बात करेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू जर्नी टू शाइन। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयासरत होंगे। आपका मन नहीं लगता, आपका ध्यान भटक जाता है और ज़्यादातर समय आप काम को, पढ़ाई को टालने में लगे रहते हैं। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, डिसिप्लिन कोई जन्म से नहीं होता, डिसिप्लिन बनाई जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन तो आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा के लिए आपके साथ बना रहता है। आप जो भी सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन वो है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन काम करने का, पढ़ाई करने का बिल्कुल नहीं करता। सच ये है डियर, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मोटिवेटेड नहीं रहते हमेशा। वो अपने काम को टाइम से करते हैं। वो मोटिवेटेड रहते हैं डिसिप्लिन में रहने के लिए, अपने काम को करते हैं फोकस्ड होकर। जो रूटीन उन्होंने बनाया है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, फ़र्क इंटेलिजेंस का भी नहीं होता, फ़र्क होता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। जो कंसिस्टेंट रहता है वो आगे बढ़ ही जाता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। कछुआ लगातार चलता रहा और वो जीत गया, लेकिन खरगोश बीच में सो गया। उसने अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ दी, इसलिए उसको हार का सामना करना पड़ा, जबकि तेज़ तो वही दौड़ रहा था। तो तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगातार चलने की ज़रूरत है बिना रुके। पता है फ्रेंड्स, आपके सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका डिस्ट्रैक्शंस। आप हर छोटी छोटी बातों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप फोकस नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन्स, इंस्टाग्राम्स, रील्स, गेम्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आज की डेट में हमें एक्सपोजर तो ज़रूर मिली है, मगर हम एक्सपोजर का गलत फ़ायदा ले रहे हैं। अगर आप इसे तरीके से यूज़ करें तो ये आपके लिए वरदान है, मगर आप क्या करते हैं? आप इनका मिसयूज़ करते हैं। आप इसका मिसयूज़ करते हैं और आपको इसका नुकसान भरना ही पड़ता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, आप फ़ोन उठाते हैं और फिर आप नोटिफिकेशन पे रील देखने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं और घंटे घंटे 2 घंटे में कैसे तब्दील हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। बाद में आपको रिग्रेट ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे रिग्रेट का क्या फ़ायदा जब समय ही निकल गया। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, आप डिसिप्लिन कैसे रहेंगे, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ। अगर आपको ज़ीरो से डिसिप्लिन बनना है तो फिर आप ये 4 स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 ये है, बस छोटे से शुरू करो। एकदम एक बार में बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश ना करें। एक बार में 10 घंटे पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बस 25 मिनट का टाइम लगाएं, अलार्म लगाएं और 25 मिनट बिल्कुल बिना फ़ोन देखे, बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ें। फिर आप देखो आप कैसे अपने गोल्स अचीव करते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपकी बढ़ जाएगी और फिर आप इसको 25 मिनट से 1 घंटे कर लें। दूसरा स्टेप्स पता है क्या है? अपनी एनवायरनमेंट सही करो। जब आप पढ़ने बैठते हो तो अपनी किताब ढूंढने के लिए पेंसिल्स, पेन, इरेज़र सारे ढूंढने में टाइम लगाते हो। उससे क्या होता है, आपका 10-15 मिनट तो इधर उधर जाता है। उसके बाद फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो फ़ोन देखते हो। इन सारी चीज़ों को दूर करना है। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरे जगह पर बैठिए, सारी चीज़ें पहले से एक जगह पे रख कर बैठिए। नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ पढ़ाई। और हाँ, 4 किताबें लेकर मत बैठ जाना। एक बार में एक बुक, एक चैप्टर जो सोच कर रखा है उसी को कंप्लीट करना है। स्टेप 3 क्या है? रोज़ एक ही समय पे पढ़ाई किया करें, मन करे चाहे ना करे। अगर आपने टाइम बनाई है 6 बजे बैठना है तो आप 6 बजे बैठ जाओ। 1 घंटे पढ़ने के लिए डिसिप्लिन बनाया है तो 1 घंटे ही पढ़ो, क्योंकि डिसिप्लिन मूड पे नहीं चलता, डिसिप्लिन हैबिट पे चलता है। और स्टेप 4 क्या है? बहाने छोड़ दो।
आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ बहाने तैयार ही होते होंगे। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, स्कूल से आया, कॉलेज से आया, बहुत थक गया हूँ, आज मूड नहीं है, आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। ये सारे बहाने ही होते हैं। माना कभी तबीयत ठीक नहीं भी होती है, लेकिन डिसिप्लिन में कभी मूड नहीं अच्छा हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा हो, लेकिन बैठ जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन हैबिट मांगती है। हैबिट से अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर वो रूटीन बन जाती है और आप उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहाने तुम्हें सक्सेस तो नहीं देंगे, एक्शंस ही आपको सक्सेस देंगे। तो एक्शंस मोड में हमेशा रहना है, हैबिट डेवलप करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कुछ लोग बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनने की ज़रूरत है। अगर आप हर दिन 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो आप सोचो महीने में आपकी कितनी ग्रोथ होगी। कुछ महीनों में तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हो, वीक नहीं हो, आपको बस एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। तो भी हार मत मानो, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी टू शाइन। जल्दी ही मिलती हूँ। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, और आज जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।